जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, इसके पहले वाले जो फंडामेंटल ड्यूटी थे एच तक हमने एफ तक हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे उसको हमने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे से, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले वाला जो आर्टिकल था उसमें हम लोग जो भारत का जो कंपोजिट हेरिटेज जो कल्चर है, जो हमारा एक संस्कृति है, जो हमारा एक विरासत है, उसको हमें संजोए रखना है, उसे हमें बचा कर रखना है, उसके बारे में बात किए थे। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 51 जो जी, ठीक है। इसमें बात करता है कि जो भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उनको हमें इम्प्रूव करना है और प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, लेक्स, रिवर्स और हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो वन्य जीव हैं, इनको हमें संरक्षण देना है। और जो भी प्राणी मात्र है, जो भी क्रिएचर्स हैं, उन्हें हमें उनके प्रति हमें सहानुभूति यानी कंपेशन हमें शो करना है, ठीक है। उनके प्रति हमारा जो मतलब बिहेवियर होना चाहिए वो एक दयालुता का होना चाहिए, कंपेशन शो करना चाहिए, मतलब एक दया मात्र का होना चाहिए। तो ये करता है हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी जी, ठीक है। देखिए, ये जब फंडामेंटल ड्यूटी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जा रहा था, तो ये आपका टाइम याद रखेंगे तो ये 1976, ठीक है, 1976 में इसे इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वही वो समय था जब आपने उत्तराखंड में एक उसका नाम सुना होगा आपने, एक आंदोलन हुआ था जिसमें जो हमारे जो भी पेड़ थे उनको काटने के लिए लोग जो थे वो पेड़ों को हक कर लिए थे, ठीक है। तो उसे चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया था, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट आपका उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा उसके जो लीडर थे उनके अंडर में। तो ये वो ही समय था जब गवर्नमेंट ने उत्तराखंड में 2000 से ज़्यादा पेड़ों को कट करने के ऑर्डर दिए थे। तो वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया और कहा कि जब तक कि हमको अगर पेड़ काटना है तो उसके पहले हमें काटो। तो जो ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने ऑर्डर लिया था पेड़ों को काटने का, वो कर ना सका, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सका। फिर वापस उसको जाना पड़ा और अंत में सरकार को अपनी जो भी मतलब ऑर्डर दिया था उसने पेड़ को काटने का, वो वापस ले लिया। तो ये वही समय था जब लोग एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में लोग सोचना शुरू कर रहे थे। तो आप जिस समय के जो भी चीज़ें देखेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्ट उसी समय के आसपास आया था आपका, तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है आपका जी, ये उसी चीज़ के बारे में, उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए फंडामेंटल ड्यूटी जी रखा गया था, ठीक है। अगला है एच, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि जो भावना है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें चीज़ों को देखना है। ह्यूमनिज्म, ठीक है, मानववाद, एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। मतलब हमें सतत प्रयास करते हुए हमें आगे बढ़ना है, एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ, एक मानववाद के साथ, इन सब चीज़ों को लेकर हमें चलना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अगला है आई, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, यानी कि जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेफ करना है, हमें बचाना है, ठीक है। और एब्जर्व वायलेंस, यानी कि हमें हिंसा से दूर रहना है, ठीक है। देखिए, जो प्रोटेस्ट होता है जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब भी लोगों की जो डिमांड होती है वो अगर पूरी नहीं होती है तो उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट का जो अधिकार है, ये हमें फंडामेंटल जो हमारे जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 उसमें दिया गया है कि हम कर सकते हैं। लेकिन ये शांतिपूर्वक और अहिंसा, मतलब अहिंसात्मक होना चाहिए, उसमें हिंसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि जब पब्लिक क्या करती है कि जब ज़्यादा गुस्से में हो जाती है तो फिर जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। जैसे हो गए आपके बस हो गए हैं, ट्रेन हो गए हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को लोग डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अंततः ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी आखिर प्रॉपर्टी किसकी, हम ही लोग की है। तो अगर उसे हम डैमेज करेंगे, तो आज अगर हम उसे डैमेज कर रहे हैं, कल उसे जब गवर्नमेंट रिपेयर करेगी तो फिर हमें हमारे ही पैसों से, क्योंकि गवर्नमेंट तो जो भी पैसे लाएगी हम से टैक्स लेके फिर हमारे ऊपर ही खर्च करती है, सब कुछ मतलब मिला जुला के वही है। तो एक तरह से कहने का मतलब यही है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हमें बचाना है, सेव करना है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में है। और नॉर्मली ऐसे भी अगर हम लोग मान लीजिए डैमेज करते रहेंगे तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, फिर से उसे रिपेयर करेगी, हमारे पैसे यूज़ करेगी, तो सब मिला जुला के प्रॉब्लम हम ही को होना है। अगला है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्शन एक्टिविटी टू सो दैट द लेसन कॉन्स्टेंटली राइज द हायर लेवल्स ऑफ इंडेवर एंड द अचीवमेंट, यानी कि हमें हर क्षेत्र को मिला के, ठीक है, जो भी हमारे एक्सीलेंस, मतलब जो भी हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, सभी लोगों को, सभी क्षेत्रों को लेके हमें इंडिविजुअल रूप से या कलेक्टिव रूप से हमें आगे बढ़ते रहना है और राष्ट्र को सतत प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हुए
मतलब हमें ऊंचाइयों को छूना है, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और लास्ट है आपका के, ठीक है, ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसे ऐड किया गया था। जो पहली बार जो 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे तो उसमें सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी आपका 2002 में जोड़ा गया था। और 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये कहता है कि जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी गार्जियन हैं, उनके जो भी बच्चे 6 से 14 साल के उम्र तक हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, ये सब प्रोवाइड करना उनकी ड्यूटी है, ठीक है। वार्ड मतलब होता है बच्चा, तो उसे शिक्षा प्रोवाइड करना, उसको शिक्षा के प्रति जो उसके अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसे हासिल करवाना, ये हर पेरेंट्स या जो भी गार्जियन है उनकी ड्यूटी होती है, ठीक है। तो ये आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से। थैंक यू, जय हिंद।